ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है। तब तो आप इसको फॉलो करते हुए साइन थीटा का न्यूनतम मान, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी लिख देंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू आप लिखेंगे साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना है, 0 है। ठीक है, न्यूनतम मान 0 है और साइन थीटा का अधिकतम मान 1 है, केवल इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, जो आपको दिया है कि जो थीटा है वो जो है उसमें इसके इधर और इसके इधर ये जो है लेस देन, ये भी लेस देन है। इसका मतलब थीटा 0 से 90 के बीच में भी वेरी कर सकता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में भी हो सकती है, या 0 के इक्वल होगी या 90 के इक्वल होगी। तो अगर मिनिमम देखा जाए, ठीक है, कम से कम तो 0 के इक्वल होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अधिकतम किसकी होगी, 90 के बराबर होगी। तो अगर न्यूनतम मान पूछा है तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो इसका आंसर आएगा 0। चाहे वहाँ -1 भी होगा तब भी आप क्या लिखेंगे, 0। और अधिकतम मान में क्या लिखेंगे, साइन 90 के बराबर होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, अगर सिंगल पूछ दिया जाता है, अगर ये कंडीशन ना दी हो कि साइन थीटा का न्यूनतम मान बताइए, तो अगर वैसे पूछा जाएगा तो आप ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो -1 आ रहा है सबसे न्यूनतम मान, सबसे कम से कम मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और अधिकतम मान क्या है यहाँ पे 1 है, और न्यूनतम मान क्या आ रहा है, -1। तो अगर सिंपली पूछेगा कि साइन थीटा का जो न्यूनतम मान है, साइन थीटा का न्यूनतम मान, खाली अगर ऐसे ही पूछा उसने मान है अगर पूछा है तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अगर उसने ये कंडीशन दे दी है तो आप क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कम से कम 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। तो -1 ना करने की बजाय आप क्या करेंगे, 0 करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन नहीं दी होगी, ये कंडीशन ना दी होगी तो -1 करेंगे। ठीक है।